हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अमन प्रयास जीके पर। तो आज हम लोग एडुटेरिया के बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने से वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल दोस्तों हुआ था आपका 29 जनवरी 2000 ईस्वी में तथा इसे लागू किया गया था दोस्तों 11 सितंबर 2003 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना % है। तो यह है दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8.6%। दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों आपका एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नोंगखाई अभयारण्य जो कि मेघालय में स्थित है। वहीं पर बात करें दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये है दोस्तों आपका उड़ीसा में नहीं, यह दोस्तों आपका कर्नाटक में। वहीं पर बात करें दोस्तों पेरियार अभयारण्य कहाँ है। तो पेरियार अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु में ना ही है, यह है दोस्तों आपका केरल में। और वहीं पर दोस्तों रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है। तो नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों रणथंभौर, तो ये है दोस्तों आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका दोस्तों जायकावाड़ी परियोजना कृष्ण नदी पर। दोस्तों यह परियोजना कृष्ण नदी पर ना ही है क्योंकि ये परियोजना दोस्तों आपका गोदावरी नदी पर है। वहीं पर राज्य देखें तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। अगला है दोस्तों क्रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनर हिम रेखा। मैनर हिम रेखा दोस्तों रूस तथा फिनलैंड का अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। वहीं पर बात करें दोस्तों तीनों ऑप्शन का, तो मैगीनोट रेखा है वह है दोस्तों आपका जर्मनी तथा फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय रेखा। वहीं हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों आपका जर्मनी और पोलैंड का। वहीं पर दोस्तों 49वीं सम्मानित रेखा है यूएस और कनाडा का। अगला है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों आपका स्पेन में। अगला है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैनिला में। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों वह हुआ था आपका 1966 ईस्वी में। इसकी सदस्य देशों की संख्या देखें तो ये इसमें कुल 67 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें दोस्तों थल सेना दिवस का, तो ये मनाया जाता है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को। वहीं पर बात करें दोस्तों वायुसेना दिवस का हो तो वो मनाया जाता है दोस्तों आपका 8 अक्टूबर को। वहीं पर दोस्तों 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को दोस्तों आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 16 दिसंबर को दोस्तों आपका विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न से कौन सा महल अकबर द्वितीय द्वारा निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर महल दोस्तों अकबर के द्वारा निर्मित है। ये महल दोस्तों आपका आगरा में है। दीवाने महल, शीश महल और खास महल ये सब भी दोस्तों आपका आगरा में ही अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था
का लागू करने का रीजन था आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करना। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला है दोस्तों कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोलेट सत्याग्रह। बात करें दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। तो इसकी दोस्तों महात्मा गांधी अध्यक्षता की थी ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। यह दोस्तों बेलगांव अधिवेशन था जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला दोस्तों कि विजयनगर समाज का अवशेष कहाँ मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। दोस्तों विजयनगर समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों आपका 1336 ईस्वी में। इसका स्थापना किया था दोस्तों आपका दो भाई मिलकर किए थे, हरियर एवं बुक्का। इसकी साम्राज्य की राजधानी है दोस्तों आपका हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला है दोस्तों कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। अगला है दोस्तों कि मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका जो उल्लेख किया गया है दोस्तों वो किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंदिका में। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के काल में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दोस्तों। अगला है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगर को किसने संगठित किया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला है दोस्तों कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। ये विश्व की सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। भारत के संविधान में कुल 395 प्लस अनुच्छेद शामिल हैं। अगला दोस्तों कि भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया। तो ये दोस्तों आपका लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो ये दोस्तों लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दोस्तों की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वहीं बात करें दोस्तों राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दोस्तों लगाई जाती है। वहीं पर बात करें दोस्तों वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपात दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है या दोस्तों साइन कर देता है, उस समय के बाद कोई भी विधेयक दोस्तों वो आपका अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जिस समिति का सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न दोस्तों कि 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया। तो ये किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1989 ईस्वी में।
अगला प्रश्न दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए डी ब्रुगेली ने। अगला है दोस्तों कि मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 9। और आवर्त सारणी की संख्या 9 है। वहीं बात करें दोस्तों आवर्त की, तो दोस्तों आवर्त का जो संख्या वो है दोस्तों 7। अगला है दोस्तों कि मिठाई ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पीला। अगला है दोस्तों कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन। अगला है दोस्तों कि स्मेल्टाइट निम्न से किसका अयस्क है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों COAS2। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? सॉरी दोस्त, अगला प्रश्न कि उजला थोथा या वाइटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है दोस्तों आपका GnSO4 7H2O। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी शनि। शनि का जो दोस्तों घनत्व है वो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना से दोस्तों विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। बात करें दोस्तों कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है गेबोन, पाँचवा है कांगो गणराज्य, छठा है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, सातवां है युगांडा, आठवां है केन्या, नौवां है सोमालिया, 10वां है मालदीव, 11वां है इंडोनेशिया और 12वां है दोस्तों आपका किरीवाती। वहीं बात करें दोस्तों कि ब्राज़ील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ब्राज़ील से आपका मकर रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। यह दोस्तों टिन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया का ईपो नामक जो शहर है दोस्तों वो टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। अगला दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेसोफाइट। अगला है दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबा राज्य दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी असम, जो कि दोस्तों 267 किलोमीटर भूटान से दोस्तों सीमा साझा करती है। अगला है कि सतपुरा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़ी। धूपगढ़ी की पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इस ऊंचाई की चोटी है दोस्तों आपका 1350 मीटर, जो कि दोस्तों महादेव पर्वत पर स्थित है। इससे पूर्व से दोस्तों ताप्ती नदी निकलती है। अगला दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी चोटी सेंडल पीक स्थित है? तो ये दोस्तों आपका स्थित है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान में, जिसका ऊंचाई दोस्तों इस चोटी की ऊंचाई है दोस्तों 738 मीटर। अगला है जोवाई सुकड़ी और जुजारी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का कुल लंबाई है दोस्तों 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ है, तो मैथ्स को आप दोस्तों बना लीजिए तथा आंसर को आप मिला लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 43, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3/5। वहीं पर क्वेश्चन 45 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2/1। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -2/5।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2,13,444। अगला जो क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 6,970। अगला दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 54 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 48। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/1.5। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 42.8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 35.85। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष। अगर दोस्तों इसका आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़कर दोस्तों आप वहाँ से इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी 9 मिनट। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1:2। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 8:27। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी 48। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों रीजनिंग है, तो इसका आप बना लीजिए बका, और सोल्यूशन चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों जुड़ जाइए, वहाँ से आप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो 69 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 71 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5724। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 74 का जो सही आंसर 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। 75 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 76 का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। 77 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 78 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 79 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो से आप पढ़ लीजिए, बाकी बना लीजिए, बाकी आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 का होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 84 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 85 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 86 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 87 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 का दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 का दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों कि हर्ष आनंद तो उदास का क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए निरुत्साह। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों। 96 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर होगा। 98 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 का जो सही आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 101 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 102 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 103 का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 104 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 105 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। 106 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। 107 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। 108 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। 109 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। 110 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 111 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। 112 का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। 113 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 114 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 115 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। 116 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 117 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 118 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपका इसका पीडीएफ चाहिए होगा क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर दोस्तों जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के एक मध्य बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ध्रुव या पोल दोस्तों कहते हैं। अगला है दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H बराबर I² RT बराबर। अगला प्रश्न दोस्तों 121 नंबर है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला है दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर तात्विक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज घोल। 124 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मुड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन 125 है कि निम्नलिखित उपकरण से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल या बैटरी। अगला प्रश्न दोस्तों किसी वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है दोस्तों शून्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 127 दोस्तों कि प्राचीन काल के जानवरों पौधे और अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान के अंतर्गत ये आता है, तो ये दोस्तों आपका आता है ऑप्शन नंबर सी पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। आपका अगला है दोस्तों कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी हड्डी से। ये रोग दोस्तों आपका होता है बेस्को में होता है। इस रोग का कारण दोस्तों विटामिन डी का कमी। विटामिन डी की कमी से दोस्तों बच्चे में रिकेटस नामक रोग होता है और युवा लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। अगला दोस्तों कि मानव बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है, तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक्स। अगला दोस्तों कि अलैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रजनन सभी ने अलैंगिक प्रजनन में है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नए जीव जनक माता के समान होते हैं।
अगला 131 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो ये आपका करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। अगला दोस्तों कि 132 नंबर के एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्टेम के कारण दोस्तों बढ़ता है। अगला है कि उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 दोस्तों ये सभी कथन है जो कि बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव शरीर के भीतर रक्त में से किसके उपस्थिति कार्य नहीं जमता है? तो इसका जो राइट आंसर है उसका नाम वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमेप्रिन के कारण दोस्तों नहीं जमता है। अगला दोस्तों कि नाइट्रोजन स्टिकरण करने वाले नील हरी शैवाल में से कौन सा फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धान इज राइट आंसर। अगला दोस्तों 36 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेग, एमियस, परटूसियस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बेसिलस पेस्टिस। अगला है दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने। इस ट्रॉफी का दोस्तों आयोजन किया गया था 10 से 31 जनवरी 2021 के बीच। ये तमिलनाडु दोस्तों बड़ोदरा को हराकर दोस्तों इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। अगला है दोस्तों 34 नंबर की संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। ये दोस्तों कौन सी जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था? तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर दोस्तों ये दिवस मनाने का शुभारंभ किया गया था। इस दिन दोस्तों आपका सुभाष चंद्र मौर्य की शुभ जयंती के अवसर पर 125 रुपये का सिक्का और डाक टिकट दोस्तों जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला 139 नंबर के बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो वो रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.97%। अगला दोस्तों विश्व जल दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राउंड वाटर मेकिंग एन इनविजिबल विजुअल। अगला दोस्तों कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार दोस्तों ये शामिल नहीं है। ये 7 निश्चय 2 का जो समय अवधि है दोस्तों वो है आपका 2020 से 2025 तक। अगला दोस्तों 142 नंबर की 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। अगला दोस्तों 143 नंबर की द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखा है? तो ये दोस्तों आपका लिखना है ऑप्शन नंबर बी, राहुल पंता ने। यह पुस्तक दोस्तों पुलवामा आतंकवादी हमले पर आधारित है। अगला दोस्तों 44 नंबर के राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विश्व से सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो इसका जो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की दोस्तों मुख्यमंत्री बनी थी। 145 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5वां स्थान है। अगला दोस्तों कि 140 नंबर की विश्व बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। अगला 147 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल खिताब जीता है, पर्पल कैप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युजवेंद्र चहल। दोस्तों कुल 27 विकेट लेकर टाटा IPL के दोस्तों ये खिताब जीता है। ये दोस्तों आपका किस टीम में थे? तो ये थे आपका राजस्थान रॉयल्स में। और हम बात करें दोस्तों ये पर्पल कैप का तो हो गया। ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप आपका जीता है दोस्तों जोस बटलर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के टीम में ही थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि 148 नंबर की राष्ट्रीय संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर राजकृष्णा ने। अगला दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि जियो इंडिया इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, MG रनाडे। अगला प्रश्न 150 नंबर क्वेश्चन है 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष दोस्तों हुए थे आपके ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी दोस्तों रह चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का यह प्रयास? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा, तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा बेल बटन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। अगर दोस्तों आपका इसका PDF चाहिए
विथ सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको दोस्तों इसका पीडीएफ और इसका लिंक, इसका सॉल्यूशन दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।